एक बड़ी खबर, भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और सीनियर आईएएस अफसर सस्पेंड किए गए हैं। दोनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। एक कारोबारी की शिकायत पर सीएम ने यह कार्रवाई की है। तो करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, जिसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार कई मंच से साफ कह चुके हैं कि उनकी सरकार में करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्रवाई की जाएगी। और अब इस पूरे मामले में भी बड़ी कार्रवाई, सीधे इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और सीनियर आईएएस अफसर सस्पेंड किए गए हैं और दोनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है, यानी कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। और इससे पहले करप्शन और भ्रष्टाचारियों पर सीएम योगी ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों पर इतनी बड़ी कार्रवाई करेंगे कि नजीर बन जाएगी। सरकार का सिंगल विंडो सिस्टम उनकी मदद करेगा, निवेश सारथी उनकी मदद करेगा। अगर कहीं पर कोई बेईमानी करता है, आप उसकी एक कंप्लेंट केवल मुझे कर दीजिए। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम पे हम आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे, कतई विश्वास मत करिए। सरकार के पोर्टल पर जाइए। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए। हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे। आज ही ये बयान और उसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई, इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और सीनियर आईएएस अफसर सस्पेंड किए गए हैं, मुकदमा में दर्ज किया गया है। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता। अखंड, ये पूरा मामला क्या है? कारोबारी ने कब शिकायत की थी और क्या शिकायत की थी? देखिए, इसमें जमीन की अनियमितता, फरोख्त में अनियमितता, उसके कई सारे आरोप लगे और उसके बाद फिर इनके खिलाफ जांच कराएंगे और जांच के दरमियान कई सारी शिकायतें मिली। तो उसके चलते ही जो इनका नाम आया, अभिषेक विकास का नाम आया और डिफेंस कॉरिडोर का चूंकि मामला था और ये ऐसा मामला था जो सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें जमीन अधिग्रहण को लेकर इनको अथॉरिटी बनाई गई थी, इनको दिया गया था, अथॉरिटी के इंचार्ज थे, सीनियर आईएएस होने के साथ साथ ये सचिव थे औद्योगिक विकास विभाग और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ थे। और उसके बावजूद, इनकी देखरेख में होने के बावजूद जो धांधली की बात सामने आई, उसमें इनकी संलिप्तता सामने आई और उसके बाद मुख्यमंत्री के तेवर स्पष्ट हुए हैं और उन्होंने पहले भी कहा था कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहेगा उत्तर प्रदेश में। और वो इस बार दिखा है। चहेता या उनके करीबी अधिकारियों में माना जाता था अभिषेक प्रकाश को, लखनऊ के डीएम रहे हैं, लखनऊ के एलडीए जो लखनऊ का प्राधिकरण है उसके भी डीसी रहे और तमाम नजदीकियों की अफवाहों और या उनकी खबरों के बावजूद आज उनके खिलाफ चाबुक चला है और मुख्यमंत्री ने सीधे डिसीजन लेते हुए इनको सस्पेंड कर दिया। और क्या अखंड मुकदमा जो दर्ज कराया गया है वो, उनमें कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? क्या आने वाले दिनों में अब सीनियर आईएएस अफसर हैं, इनके खिलाफ गिरफ्तारी की भी कार्रवाई हो सकती है? अखंड, देखिए, इनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई तो इतनी जल्दी, क्योंकि आईएएस होते हैं तो आईएएस के खिलाफ इतनी जल्दी गिरफ्तारी जैसी चीज नहीं होती है, लेकिन ये जरूर है कि ये फंसते जरूर जा रहे हैं। और अभिषेक प्रकाश के बुरे दिन अगर यूँ कहा जाए कि आप शुरू हो गए हैं तो वो ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है डिफेंस कॉरिडोर और उस डिफेंस कॉरिडोर का इंचार्ज होना, सचिव औद्योगिक विकास विभाग होना और सीईओ डिफेंस कॉरिडोर होना, ये अपने आप में बताता है कि आप कितने बड़े पौधे में कितने ताकतवर शख्स हैं। और बावजूद इसके अगर आपकी शिकायत मिलती है और इस तरीके की आपकी संदिग्धता मिलती है, जमीन की संदिग्धता मिलती है, व्यापारी आपके खिलाफ शिकायत करते हैं और पुख्ता सबूतों के साथ शिकायत करते हैं। बिल्कुल, और ये यकीनन संदेश साफ है
कड़ा संदेश सीएम योगी ने दिया है कि चाहे वो कितने भी बड़े अधिकारी हों, अगर करप्शन किए जाते पाए गए तो कार्रवाई होगी। और इन सबके बीच यूपी की अर्थव्यवस्था पर भी सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने में अब देर नहीं है। लगातार तेजी से यूपी विकास कर रहा है, विकास की राह पर है और अर्थव्यवस्था यूपी की लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है और नंबर 1 अब हम बनने जा रहे हैं, ज्यादा वक्त नहीं है। नया अवसर आया है उत्तर प्रदेश के लिए कि हम उत्तर प्रदेश को भी देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। पहले 17 के पहले 7वीं अर्थव्यवस्था होती थी, आज नंबर 2 की है और तेजी के साथ, जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है उसमें नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में देर नहीं लगने वाली है। बस आप सभी नौजवानों को खड़ा होना होगा। 23 मार्च को उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल पूरे